हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में जैसा आपको सभी को पता है कि हर एक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। कोरोना की अपडेट, विश्वविद्यालय और पीसीएस इत्यादि के संबंध में जो भी जैसी भी अपडेट्स होंगी यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों B.1.617 यानी कि B1617 दुनिया के 44 देशों तक पहुंचा वायरस का यह घातक रूप। विश्वविद्यालय संगठन ने बताया वैश्विक खतरा, इससे ज़्यादा तेजी से फैलता है संक्रमण, लेकिन यह भारतीय स्वरूप नहीं है। WHO ने भी कहा देश का नाम नहीं। और देश में पहली बार एक दिन में 4200 से अधिक मौतें हुई हैं। अब तक देखा जाए तो 2,54,277 संक्रमित हुए हैं और जान भी गंवा चुके हैं। 3,48,421 लोग यहाँ पर संक्रमित हुए हैं। हद है, गुरुग्राम में बुधवार को एक सब्जी मंडी में दिखी लोगों की लापरवाही। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में मिला कोरोना वायरस का स्वरूप पूरे विश्व के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। संगठन ने खुलासा किया कि भारत में पिछले साल सबसे पहले पहचाने गए बेहद घातक वायरस B1617 किस्म अब दुनिया के 44 देशों में पहुंच चुका है। तो देख सकते हैं जहां ज़्यादा संक्रमण वहां 8 सप्ताह तक लॉकडाउन, ICMR। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। महाराष्ट्र में 31 तक लॉकडाउन रहने वाला है। और यहाँ भी देखिए धीरे धीरे ये लोग लॉकडाउन बढ़ाते रहेंगे और ये लॉकडाउन चलता ही रहने वाला है। अब देखा जाए दोस्तों तो इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के छात्रों को प्रमोट करने की मांग तेज हो चुकी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे स्नातक पहले वर्ष PG प्रोफेशनल कोर्स वाले पहले और अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करने की मांग शुरू कर दी गई है। उनकी मांग है कि स्नातक पहले वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने के साथ दूसरे वर्ष के प्रोन्नत छात्रों को कम से कम 60% अंक सुनिश्चित किया जाए। उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली सैकड़ों याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। इसका आदेश अपलोड हो चुका है। सहायक अध्यापक भर्ती 2018 बिना ठोस आधार के याचिका दाखिल करने को कहा गया है, करने का हो गया है चलन, हाईकोर्ट ने कहा है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की सहायक अध्यापक भर्ती की आंसर की को लेकर दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी हैं। याचिकाओं में आंसर की में दिए गए सवालों के उत्तरों पर आपत्तियां की गई थीं। कोर्ट ने कहा कि यह अवधारणा है कि उत्तर कुंजी सही है। यदि कोई उसे गलत साबित करना चाहता है तो अधिकृत दस्तावेजों के साथ गलत साबित करे। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने रोहित शुक्ला एवं 110 अन्य याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 8 मई 2020 को उत्तर कुंजी जारी हुई, जिसमें हजारों लोगों ने चुनौती दे 150 सवालों में 142 सवालों पर 20,000 लोगों ने आपत्तियां की। जो चयन अक्टूबर 20 जनवरी 21 में पूरा हो जाना चाहिए था, 20,000 लोगों की आपत्तियों को तय करने में 1 साल तक लटका रहा। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट विषय विशेषज्ञ नहीं हो सकती और ना ही कोर्ट को सवालों के उत्तर की सत्यता की जांच करने का प्राधिकार है। विशेषज्ञ की राय अंतिम मानी जानी चाहिए। कोर्ट तय नहीं कर सकती कि विशेषज्ञों की राय सही है या गलत है। चुनौती देने वालों की जिम्मेदारी है कि यदि कोई सवाल का जवाब गलत है तो उसे गलत साबित करें। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की आंसर की जारी होते ही चुनौती देना एक फैशन बन गया है। बिना किसी ठोस आधार के मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए याचिकाएं दाखिल की जाती हैं, जो भर्ती प्रक्रिया को विलंबित करता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकागण सवालों के उत्तर गलत साबित करने में नाकाम रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और बहुत सारे कमेंट भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं कि एक चलन हो गया, फैशन हो गया, ट्रेंड हो गया है कि कोई भी एग्ज़ाम आए, उसकी आंसर की आए तो उसको चैलेंज करो, 1 से 2 नंबर के लिए सालों साल भर्ती प्रक्रिया को लटकाओ। इस प्रकार के कोर्ट के कमेंट हैं। अब देखते हैं दोस्तों, PCS व प्रवक्ता की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित हो चुकी है। 13 व 20 जून को आयोजित होनी थी दोनों परीक्षाएं। तो एक बड़ी अपडेट दोस्तों, राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2020 20 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन यह भी प्रभावित तो हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के चलते देख सकते हैं मई और जून की, मैंने स्पेशली आपको पहले से ही बता दिया है कि मई जून में कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ बचना है, आपको अपने को बचाना है, परिवार को बचाना है और कोरोना संक्रमण से जंग जीतनी है। तो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हाँ, लेकिन इस दरमियान बम्पर तैयारी करते रहो।
दिल फेंक तैयारी करो। आपको कई बार मैंने कहा है, यही तैयारी आपको बूस्टअप देगी। जब 3 से 4 महीने की रेगरस प्रैक्टिस, रेगरस जो है आपकी मेहनत है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी साबित होगी और तब आपको कोई पार नहीं पाएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लॉकडाउन में बम्पर तैयारी की। पिछले साल कोरोना वायरस में घर पर रहे, सुरक्षित रहे और बम्पर तैयारी की और उनका एसडीएम पद पर चयन हो गया। जिन्होंने बढ़िया तैयारी की उनका पीसीएस क्लियर हो गया। 1 साल 1.5 साल बहुत समय होता है किसी भी चीज़ के लिए डेडिकेटेड पढ़ाई करने के लिए। और आप लोग तो ज़्यादातर जो मेरे सब्सक्राइबर वो एक टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। DSSB में बम्पर बढ़िया मौका है और मौके आएंगे। रीट का है, DSSB का है, यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, प्रवक्ता का बहुत सारे लोगों ने भर रखा है, यूपी SSSC पेट का भी आप आसानी से दे सकते हो। और इसके बाद सुपर टेट आएगा ही। एडेड जूनियर वैकेंसियों की बहार है, बस आपको खुद के स्तर से तैयारियां करनी होंगी। देखिए, जब तैयारी होगी तभी रिजल्ट्स आएंगे। अगर तैयारी नहीं है तो ये टाई टाई फिश वाली कहानी होगी। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे लेकिन फिर सबके सब मौके खाली हाथ से निकल जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दस्तावेज सत्यापन के लिए मंडलीय सहायक निदेशक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जल्द जो है वेतन भुगतान होने वाला है। मैं इसके लिए बार बार कह रहा हूं। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से पिछले दिनों की गई समीक्षा में शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के अभाव में वेतन भुगतान नहीं होने का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। बैठक में सामने आया कि दस्तावेज सत्यापन और शिक्षकों को वेतन भुगतान की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद को दस्तावेज सत्यापन और वेतन भुगतान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंडलीय सहायक निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दस्तावेज का समय पर सत्यापन करने का जिम्मेवार बनाया है। वहीं पर देखा जाए तो सचिव से मांगा प्रमाण पत्र। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में विभिन्न कारणों से रिक्त रह गए पदों को लेकर भी बेसिक शिक्षा सचिव से प्रमाण पत्र मांगा है। परिषद से रिक्त पदों की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलने के बाद रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने की कवायद तेज की जाएगी। तो साफ तौर पर दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं, लगातार मैंने आपको बताया है 15 तारीख के बाद 15 से 20 मई के दरमियान आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाने वाला है। तीसरी काउंसलिंग का, उसमें पदों की संख्या भी क्लियर नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि सर कितना आ जाएगा, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो गुणांक की वीडियो तभी बन पाएगी जब पदों की स्थिति स्पष्ट हो पाए कि यूआर को कितना अलॉटेड हो रहे हैं, ओबीसी को कितना। देखिए, ओबीसी और एससी को, मतलब एससी की मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओबीसी वालों के लिए थोड़ी सी मशक्क़त है और यूआर के लिए तो काफ़ी मशक्क़त है। तो चलिए देखते हैं ये कब कुछ क्या कुछ होता है। अब देखा जाए तो कुछ और अपडेट हैं यहाँ पर। कोर्ट के आदेश पर भी 103 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी तक नहीं मिल पाई है। देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए कोर्ट ने सितंबर 2020 में आदेश दिया था और मुझे लगता है सितंबर 2021 आ ही जाएगा। बहुत सारा समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिल रही। सब कुछ हाथ में है, नियुक्तियाँ सुनिश्चित करवानी, लेकिन वो भी नहीं हो पा रही। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो यूपीटीटी की ससमय नोटिफिकेशन के लिए लगातार यहाँ पर अभ्यर्थी एकजुट हो गए हैं। लाखों लाख ट्वीट करते रहते हैं अभ्यर्थी। हजारों अभ्यर्थी यहाँ पर ट्विटर वार करते हैं कि टीटी का एग्ज़ाम करवाया जाए और टीटी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाए। और क्या ऐसी मजबूरी है कि आप एग्ज़ाम मत कराइए कोरोना के चलते, लेकिन ऑनलाइन आवेदन तो कराइए। लेकिन समस्या यही है कि जो भी अधिकारीगण हैं एनआईसी के, और एनआईसी के सॉफ्टवेयर के आधार पर ही आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे, तो ये एक बैड लक कहा जा सकता है कि कोरोना का प्रकोप हर जगह पर है और इस वजह से यहाँ पर प्रोसेस डिलेड हो रहा है। हालांकि लगातार आपको मांग करते रहना चाहिए। मे बी थोड़ी सी स्थितियाँ सामान्य हो 10 से 15 दिन में, जून मिड में या जून फर्स्ट वीक में, तो आपका नोटिफिकेशन आ जाए। चूँकि नोटिफिकेशन यूपी टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना नोटिफिकेशन लेट उतना सुपर टेट भी आपका लेट होता चला जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी की सारी अपडेट्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ एजुकेशनल कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं, वो एग्ज़ाम धुन में प्रोवाइड करते हैं।
हमारा अनदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जो पढ़ाई करने वाले हैं, जो सिर्फ अपडेट्स चाहते हैं, तो एजुकेशन मंत्रा से जुड़े रहें। ज़्यादातर अपडेट्स इस चैनल में प्रोवाइड की जाती हैं। तो फिलहाल के लिए सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।